हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष मोहन मानिकपुरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा एमसीपी फिफ्थ सेमेस्टर का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की मीनिंग क्या होती है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना, लाइक न्यूटन्स मैथड, बाइसेक्शन मेथड्स एटसेट्रा। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किससे डील करता है? डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम न्यूमेरिकल मेथड्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन्स मैथड हो गया, बाइसेक्शन मैथड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि व्हाट इज न्यूमेरिकल मैथड। In numerical analysis, a numerical method is a mathematical tool designed to solve numerical problems. The implementation of numerical method with an appropriate convergence check in programming language is called numerical algorithm. ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड जो है वो क्या होता है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होता है? मैथमेटिकल टूल को हम लोग क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर पे हम लोग क्या करते हैं? है ना, हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी सॉल्व करने की कोशिश को क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल मेथड बोला जाता है, इन अ मैथमेटिकल टूल। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, और अगर इसी न्यूमेरिकल मेथड को अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें, है ना, सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें तो इसको क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? देखो फिर से हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो क्या होता है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कोई न्यूमेरिकल मेथड को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलते हैं। न्यूमेरिकल मेथड जो है वो क्या है? वो मैथमेटिकल टूल है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, न्यूटन मेथड्स हो गया, बाइसेक्शन मेथड हो गया है। ठीक है, तो ये जो है जो मैथमेटिकल टूल है उसको क्या बोला जा रहा है? न्यूमेरिकल मेथड बोला जा रहा है। ठीक है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस को क्या बोला जाता है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी टूल का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल एनालिसिस बोला जाता है। बात समझ में आएगी आप लोगों को? ठीक है, और न्यूमेरिकल मेथड का ही एग्जांपल यहाँ पर न्यूटन मेथड्स हो गया, बाइसेक्शन मेथड हो गया, रुंगे-कुट्टा मेथड हो गया, ये जो है इटरेशन मेथड हो गया, ये सब जो है वो सब क्या है? आप लोगों के न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। ठीक है, और इसी न्यूमेरिकल मेथड्स को अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें तो उसे क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड की? क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि हम लोग ये सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हो, है कि नहीं? साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे एरर्स आती हैं। तो एरर को क्या है, आप लोग उसको हटा नहीं सकते, बल्कि एरर को क्या किया जाता है? हमेशा रिड्यूस किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एरर अगर आ गया है, अगर किसी चीज़ को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, एरर उसमें आ गया तो एरर को आप लोग क्या करोगे? एरर को आप लोग उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो एरर को क्या किया जा सकता है? एरर को आप लोग रिड्यूस किया जा सकता है ना। अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर अगर मान के चलो आप लोगों को ब्रिज बनाने के लिए बोला गया, आप लोगों ने ब्रिज डिज़ाइन किया, आप लोगों ने ब्रिज को जब डिज़ाइन किया, हर चीज़ आप लोग का परफेक्ट था, है ना। लेकिन आप लोगों का जो मेजरमेंट जो आप लोगों ने किया है ब्रिज डिज़ाइन करने में, एक छोर से दूसरे छोर में करने के लिए, वहाँ पे मान के चलो 0.01 का एरर आ गया। अब 0.01 का एरर जो है वो लग तो रहा है बहुत कम, लेकिन जब ब्रिज डिज़ाइन हो रहा है एक छोर से दूसरे छोर की तरफ, तो हो सकता है कि ये बड़ा एरर हो जाए। मतलब प्रैक्टिकली अगर फिजिकली तौर पे अगर देखें, जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जब आप लोग इसको ब्रिज को जब डिज़ाइन कर रहे हो तो हो सकता है कि 0.01 एरर कम लग रहा हो आप लोगों को, लेकिन जब डिज़ाइन जब कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बाद में जाकर के बड़ा एरर हो गया हो। तो आप लोग इसे क्या करेंगे? आप ब्रिज तो तोड़ नहीं सकते हो। ब्रिज को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपका लॉस होगा। कॉस्ट का जो कॉस्ट है ब्रिज बनाने को तो और बढ़ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग एज इंजीनियर आप लोग को क्या करना है? वहाँ पर
कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब पता लग जाता है कि वहाँ पर कुछ एरर है ना, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं, जैसे न्यूटन मेथड्स हो गया, बाइसेक्शन मेथड्स हो गया, इटरेशन मेथड हो गया, रुंगे-कुट्टा मेथड हो गया। तो ये एरर को क्या करता है, रिमूव नहीं करता है, ये क्या करेगा, एरर को आप लोग को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने का रीज़न तो एक तो ये है ना। अब इसी चीज़ को क्या करना है, ये कंप्यूटर वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो आप लोग को तो हैंड से करने में टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग क्या कर दो, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, कंप्यूटर में प्रोग्राम के थ्रू बना लो और बार बार उस इनपुट को डाल दो, आप लोग का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, है ना। आप लोग को उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग सिविल के साथ साथ कंप्यूटर साइंस ब्रांच का ये सब्जेक्ट भी अगर पढ़ लेते कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो आप लोग को जो भी आप लोग के पास जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आप लोग के पास प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोग सिविल में पढ़ते हो, तो उसे आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसको आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, है ना। कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत तेज़ी से कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस दैट प्रोफेशनल यूज टू राइट कोड दैट इंस्ट्रक्ट हाउ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्म्स, है ना। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का एक छोटा सा कोड होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कंप्यूटर को क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो कैसे काम करेगा। और यही चीज़ अपने को सीखना है स्टूडेंट्स, यही चीज़ अपने को क्या करना है, अपने को इस सब्जेक्ट में सीखना है कि आप लोग ऐसा इंस्ट्रक्शन दो कंप्यूटर को कि वो आउटपुट दे सके बहुत फास्ट। यानी कि आप लोग का जो बाइसेक्शन मेथड है, न्यूटन मेथड्स जो है, उसको आप लोगों को सीखना है कि कैसे इसको प्रोग्राम में डाला जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम लोग न्यूटन मेथड्स और बाइसेक्शन मेथड को डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम 0 टू हीरो तक जाएंगे हम लोग, फ्रॉम 0 से 100% तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है आप लोग का कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है कि एक ऐसा कोड होता है कि जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को ताकि वो कुछ परफॉर्म कर सके, है कि नहीं। ये होता है आप लोग का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लैंग्वेज। यहाँ पर जो आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप लोग देख रहे हो, इसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लिखा है, इसको हम लोग कभी कभी कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, द मैथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन और रिटन कंसिडर्ड टू यूज ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशनल वे। क्या होता है लैंग्वेज, एक तरीका होता है जिसके थ्रू ह्यूमन जो है, इंसान कम्युनिकेशन कर सकता है, आइदर बात करके या तो फिर लिख करके, ठीक है। और उसके कुछ सेट्स होते हैं, वर्ड्स के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसे समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बोल करके, स्पोकन के थ्रू, है ना। तो आप लोग समझ पा रहे हो, लेकिन ये कैसे हम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, कैसे आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है। प्लीज़, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, इसके कारण से आप लोग समझ पा रहे हो, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग सेंटेंस पढ़ लोगे, कोड लिख लोगे या प्रोग्रामिंग लिख लोगे या इंस्ट्रक्शन लिख लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसके वर्ड्स को सीखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे, उसके ग्रामर को सीखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब स्टार्टिंग में आप लोगों ने लैंग्वेज सीखा होगा इंग्लिश या हिंदी, तो डायरेक्ट ऐसा है कि आप लोगों ने सीधा इंग्लिश का ये सेंटेंस पढ़ना सीख लिया, है ना। KG1 KG2 में आप लोगों ने क्या सीखा था, आप लोगों ने अल्फ़ाबेट सीखा था, है ना, अक्षर सीखा था, वर्णमाला सीखा था। हिंदी में, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। फिर आप लोगों ने वर्ड सीखा था, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, उसको लिखना, उसको पढ़ना। फिर आप लोगों ने क्या चीज़ सीखा, थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ना सीखा। फिर आप लोगों ने क्या चीज़ सीखा, ग्रामर पढ़ना सीखा आप लोगों ने। तो ऐसा कर करके आप लोगों ने क्या चीज़ सीखी, आप लोगों को एक परफेक्ट सेंटेंस आप लोग बनाना सीखे हो आप लोग, है ना। और उसको समझना सीख गए हो कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। ठीक वैसे ही जब हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट का पार्ट है, जो इस सब्जेक्ट में है ना, CM पार्ट, है ना, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पार्ट जो है हमारा, है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो पार्ट है हमारा, उस पर हम लोग लैंग्वेज को सीखेंगे। अब कौन सा लैंग्वेज है वो, कंप्यूटर लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग सीखेंगे।
ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को डायरेक्ट हम लोग नहीं सीखेंगे, उसके कुछ कुछ वर्ड्स सीखेंगे, उसके कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है ना। फिर प्रोग्राम बनाना सीखेंगे 1 लाइन का, फिर 2 लाइन का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, है ना। कैसे कंपाइल करते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में सीखेंगे, ठीक है। फिर बड़े बड़े प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करना सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसका मीनिंग क्या होता है, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स वी नीड सम लैंग्वेज, दीज आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज with less words, also known as keywords, and fewer ambiguities. Each high level language will have its own syntax and keywords, है ना। The meaning of word syntax is grammar, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे तो कैसे दोगे, आप बोल के दोगे क्या। जैसे आपके पास फ़ोन है या जैसे आपके पास क्या है, आप लोग के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप लोग इंस्ट्रक्शन कैसे दोगे, आप लोग कीबोर्ड के थ्रू दोगे, लिख के दोगे आप लोग। अभी खैर एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, एआई आ गया है, जिसमें आप लोग गूगल के थ्रू आप लोग बोल के आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हो, वो अलग बात है, हम उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिक चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन में गूगल पे आप जाएंगे तो स्पीच रिकॉग्निशन होता है, उसमें हम लोग बोल के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और गूगल उसको ढूंढ के निकाल लेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास लैपटॉप है ना, और हमको क्या करना है, कुछ काम करवाना है कंप्यूटर या लैपटॉप से, तो वहाँ पे तो हम बोलेंगे नहीं, वहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम लोग वहाँ पर, तो कम्युनिकेशन करेंगे हम लोग। तो कम्युनिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लिख के करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो लिख के करेंगे तो वही क्या है, हमारा लैंग्वेज, एक ऐसा लैंग्वेज जिसको ह्यूमन बीइंग समझ रहा है, जिसको ह्यूमन बीइंग समझ रहा है और अपने हिसाब से क्या कर रहा है, कंप्यूटर को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। कंप्यूटर का जो भाषा है वो अलग भाषा है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। स्टार्टिंग से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, है ना। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स वी नीड सम लैंग्वेज, है ना। अब चाहे अगर हम कंप्यूटर के साथ हम लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। अब ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो ह्यूमन बीइंग जानता हो, एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जिसको ह्यूमन बीइंग जानता हो, जिसको इंसान जानता हो, तो उसी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। उसी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। एक ऐसा लैंग्वेज जिसको ह्यूमन बीइंग जानता है ना। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, आप लोगों का इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है ना। वो क्या होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश को आप समझते हो ना, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ तरीके उसके अलग होते हैं, जैसे कि सिंटेक्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, है ना। कुछ ग्रामर्स होते हैं, उसके अलग तरीके का लिखना है, अपने को कंप्यूटर को समझाना है तो उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं लिखने के, है ना। तो उसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, कीवर्ड्स बोला जा रहा है। उसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंटेक्स बोला जा रहा है ना। उसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, ग्रामर बोला जा रहा है। वर्ड सिंटेक्स इस ग्रामर बोला जा रहा है, जिस पर कन्फ्यूज मत होना, है ना। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के लिए जो हम लोग लिख के देंगे, बताएंगे कि आपको ये काम करना है कंप्यूटर महोदय, है ना। कंप्यूटर महोदय आपको ये काम करना है ना। तो कंप्यूटर महोदय कैसे समझेगा, ह्यूमन बीइंग को भी तो उस लैंग्वेज समझ में आना चाहिए ना कि कैसे इंस्ट्रक्शन देना है। तो जो इंस्ट्रक्शन जो देंगे उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज होता है जिसको इंसान आसानी से समझ सकता है ना। और वो कैसा दिखता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सुना है ना, देखा पढ़ा होगा, वो होता है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके जो तरीके जो होंगे वो अलग होंगे, जैसे कि सिंटेक्स, कीवर्ड्स ये पढ़ना पड़ेगा अपने को, उसके कुछ ग्रामर्स होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे अपने को, है ना। सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, आप लोग पहले से बने बुने वर्ड्स हैं उसको यूज़ करने वहाँ पर, है ना। जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बॉय है, बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का होता है। गर्ल्स का मतलब क्या होता है, लड़की होता है। तो ये बने बुने वर्ड्स, बने बुने शब्द है ना। अब बॉय को गर्ल बोलोगे क्या, नहीं। इसके लिए जो डिफाइन कर दिया गया है आप उसी चीज़ को वो डिफाइन आप बोल रहे हो, है कि नहीं। तो वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो उसमें सिंटेक्स होता है ना, लिखने का तरीका। कि जब कंप्यूटर को जब आप लोग बता रहे हो कि आपको ये काम करना है
तो वो क्या होता है, लिखने का तरीका होता है, उसे लिखने का तरीका क्या बोला जाता है, सिंटेक्स बोला जाता है। और कीवर्ड्स जो है वो क्या होता है, बनी बुनाए वर्ड्स होते हैं, है ना, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो कि इंग्लिश टाइप के लैंग्वेज पे रहता है ना, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आप लोग देख रहे होगे, लो लेवल लैंग्वेज देख रहे होगे। तो लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअल में कंप्यूटर लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है, इंसान अपने सहूलियत के लिए उसको बनाया है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन कंप्यूटर का जो भाषा जो है वो एक्चुअल में क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है ना। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल जो है वो क्या है, प्रोलॉग हो गया, फोरटॉन हो गया, लिस्प हो गया, पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है। ये सब क्या है आप लोगों के हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज के दो होते हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इतने सारे क्या है हमारे पास एग्जांपल्स है, C++, जावा, पास्कल, लिस्प, फोरटॉन, प्रोलॉग, ये सब होते हैं, ठीक है। और ये सब में जो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको कौन सा लैंग्वेज को पढ़ाना है अपने को, C++ को पढ़ाना है अपने को, है ना, ठीक है। ये है आप लोग का कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, हम लोग का कंप्यूटर लैंग्वेज है। एक्चुअल में क्या है, ये हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ये क्या होता है ना, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली लैंग्वेज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वोल्टेज विद इन द कंप्यूटर। देयर आर टू लॉजिक्स कैन प्ले देयर रोल। दीज लॉजिक्स आर पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आइदर उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आइदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, है ना। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है सिस्टम को, तो उसे किससे डिनोट किया जा रहा है, 1। और जहां पर अगर नहीं मिल रहा है उसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे किससे डिनोट किया जा रहा है, 0 से, है ना, ठीक है। तो 0 और 1 को क्या बोला जा रहा है, लो लेवल लैंग्वेज बोला जा रहा है। और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, 0 और 1 को। कंप्यूटर किसको समझता है, 0 और 1 को समझता है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि अगर कंप्यूटर अगर 0 और 1 भाषा को समझता है और हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग 0 और 1 में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 0 और 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट हम लोग 0 और 1 में नहीं लिख सकते क्या? क्वेश्चन तो ये भी आ रहा होगा कि 0 और 1 में डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते क्या? 0 और 1 में भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको समझ पाना, है ना। अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछूं कि 01101 क्या है, आप लोग को तो पहली बात तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसका डेसिमल फॉर्मेट क्या है कि नहीं। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को जो यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये तो इंसान का भाषा है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो किसको समझ रहा है, 0 और 1 को समझ रहा है। कंप्यूटर किसको समझ रहा है, 0 और 1 को समझ रहा है। तो क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या कि जो इंसान की भाषा जो हम लोगों ने लिखा है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए 0 और 1 पे, है ना। तो उसी के लिए क्या होता है, कंपाइलर होता है ना। तो कंपाइलर जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, एक प्रकार का ट्रांसलेटर, है ना, जिसके थ्रू हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये सॉफ्टवेयर है हमारा, है ना। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी कोड हम लिखेंगे, C या C++, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, एक्चुअली में कंपाइलर होता है। उसको अपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम लिखेंगे उसको वो क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिकली 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है ना, लिखने में या कुछ में, तो वहाँ पर क्या कर सकता है, वो एरर को शो कर देगा, है ना, एरर को बता देगा भाई ये गलती है, आप इसको सुधार लो करके, है ना। तो कंपाइलर का बेसिकली काम जो है वो क्या है, इन अ कंप्यूटिंग अ कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट कंप्यूटर कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। द नेम कंपाइलर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो कंपाइलर का प्राइमरली जॉब जो है वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है।
और दूसरा जो काम जो है वो क्या है आप लोगों का, एरर को ढूंढना। लेकिन प्राइमरीली जॉब जो है वो क्या है कंपाइलर का, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हाई लेवल लैंग्वेज कौन किसके लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए है, जो कि इंग्लिश टाइप का स्ट्रक्चर है ना। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है, कंप्यूटर का एक्चुअल का भाषा है 0 और 1। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश भाषा है उसको कन्वर्ट करना है अपने को 0 और 1 में, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 समझता है ना। तो 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बीच में क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग कंपाइलर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा C++ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो C++ जो है वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। किसने बनाया था, जॉन स्ट्रास्ट्रप ने बनाया था 1979 में, जो कि बेल लैब्स में क्रिएट हुआ था ना। ये बेल लैब्स कंपनी है, AT&T बेल लैब्स, बार्कले कैलिफोर्निया जो USA है वहाँ पर है ये बेल लैब्स। वहाँ पर जॉन स्ट्रास्ट्रप नाम का एक वैज्ञानिक था, एक प्रोग्रामर था, उसने C++ को बनाया था। ठीक है। और C++ जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS, वेरियस अदर डिफरेंट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो सकता है, रन हो सकता है ना। तो C++ हम लोग क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो C++ जो क्या है, एक तो पहली बात क्या, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसी को अपने को पढ़ना है। C++ को अपने को 0 और 1 नहीं पढ़ना है, अपने को लो लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ना है अपने को, है ना। अपने को क्या पढ़ना है, C++ पढ़ना है, ताकि हम लोग आसानी से प्रोग्रामिंग को पढ़ सके, है ना। ठीक है। तो C++ जो है वो क्या है, C++ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं C++ को। C++ जो है मस्ट फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल टू बिकम ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। ये तो खैर बता रहा है कि मस्ट है, ग्रेट सॉफ्टवेयर बनना है, बट मेन बेसिकली रीज़न क्या है पढ़ने का, वो ये है C++ इज़ वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, सो यू कैन get a chance to work with low level which gives you a lot of control in terms of memory management, better performance, finally robust software development, है ना। तो ये बहुत क्लोज है हार्डवेयर से रिलेटेड काम करने के लिए, और हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर बताना कंप्यूटर को लो लेवल पे, तो हम लोग आसानी से C++ के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है C++ जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल टेबल, डायनामिक टाइप आइडेंटिफिकेशन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये खैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़। ठीक है। C++ जो है वो क्या है, एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर इसको यूज़ करता है ना। और इसमें बहुत आसान तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो C++ जो है ये क्या है, आप लोग का वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एप्लीकेशन बनाने के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। ठीक है। और C++ के बहुत डिफरेंट टाइप से कंपाइलर्स है ना। हम लोगों ने अभी लास्ट यहाँ पर हम लोगों ने कंपाइलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो कंपाइलर जो है डिफरेंट टाइप के कंपाइलर होते हैं ना, जैसे कि एप्पल का C++, एक्सकोड, ब्लडशेड हो गया, सीलैंग C++ हो गया, सीविंग हो गया, मिंग हो गया, GNU CC कोर्स हो गया, IBM हो गया, इंटेल C++ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, ओरेकल C++, HP C++। ये सब क्या कंपाइलर के नाम है, सॉफ्टवेयर के नाम है, जिसके थ्रू अपने को कोड करना अपने को, है ना। ठीक है। तो हम लोग भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। और वो जो सॉफ्टवेयर वो GNU तो नहीं है, हम लोग के पास डिफरेंट टाइप के कंपाइलर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने कंप्यूटर में या आप लोग के फ़ोन पे आप लोग C या C++ के कोड्स को आप लोग क्या करो, इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर को, ताकि आप लोग को प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी आप लोग को बताऊँगा स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन क्लास में। ठीक है। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है ना। एप्लीकेशन का मतलब हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो